हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है, निफ्टी के की लेवल्स, साथ ही कौन से शेयर्स में फोकस करना है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला स्टॉक मार्केट टुमारो वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने मंडे के लिए बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि 16,700 से 750 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ती है तो हमें 150 से 200 पॉइंट्स का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 240 पॉइंट्स अप, तो 250 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिला प्रीवियस क्लोजिंग के कंपेरिजन में। 16,871 में इसने क्लोजिंग दी है। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या रह सकता है, तो इंट्राडे लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 16,760 का रहेगा, जहां से आज के दिन, आज ही इंट्राडे का मैं बात कर रही हूँ, आज ही के दिन 2 बार रिजेक्शन इस लेवल से निफ्टी को मिला था और थर्ड टाइम यहाँ से वो क्रॉस कर पाई थी, ब्रेकआउट हुआ था। तो आप देख सकते हो कि 16,760 लेवल एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। एंड सेकेंड जो सपोर्ट लेवल है दैट विल बी 16,700, क्योंकि 16,700 पे भी आज 3 बार अप्रॉक्सीमेटली रिजेक्शन मिली थी। तो 16,700 एंड 16,760 ये 2 की सपोर्ट लेवल्स रहेंगे इंट्राडे लेवल्स पे। ओके, तो जिनको भी शॉर्ट करना है या कुछ करना है वो ध्यान दे सकते हैं इस लेवल पे। इस लेवल मतलब 16,760 से नीचे जाती है तो आप समझ जाना कि अभी हम थोड़ा डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं इंट्राडे में। ओके, और ये हो गया इंट्राडे का लेवल्स जो मैंने आपको बताया है। और इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वीकली ट्रेड में अगर मैं आपको बोलूँ तो 16,450 पे खासा नज़र हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक गैप है। तो गैप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है 16,450 का, तो ये लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो हम सेफ साइड में हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल ब्रॉडर रेंज में मैंने आपको बताया 16,450 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब ऊपर के लेवल में क्या रहेगा, तो ऊपर के लेवल में वीकली चार्ट में हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 17,000 पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है यहाँ इसको सपोर्ट करने के लिए। एक तो फर्स्ट कि इसका जो 200 डेमा है, 200 डेली मूविंग एवरेज जो है वो इसी लेवल के आसपास है, 16,930 के आसपास है, विच मीन्स कि 17,000 आप राउंड ऑफ कर लो उसको। तो 17,000 के आसपास इसका 200 डेमा है, जिस रीज़न से क्या हो सकता है कि साइकोलॉजिकली लोग वहाँ पे सेल ऑफ करने के लिए बैठे होंगे। सेकंड, काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स की तरफ से, तो वहाँ पे भी एक सेल ऑफ प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड रीज़न जो 17,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि ये गैप का जो ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब क्लोजिंग ऑफ द गैप इज़ नियर 17,000 ओनली। तो ये आज आप देख सकते हो कि गैप को आधा फिलअप कर लिया है, ये एक पूरा एक गैप बचा हुआ था, इस गैप को आधा आज के दिन निफ्टी ने कवर अप कर लिया है। अब ये रिमेनिंग गैप हो सकता है कल के दिन ये कवर कर ले, लेकिन जैसे ही ये गैप फिलअप होगा तो साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जो इस लेवल्स पे बैठे होंगे टू सेल ऑफ। तो ऐसा मुझे लगता है अगर कल कोई गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, नॉर्मल ओपनिंग होती है, तो 17,000 से थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकता है, एक सेल ऑफ प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर 17,000 में ऐसा सेल ऑफ कुछ आता नहीं है तो हम डायरेक्ट 17,250 के तरफ आगे जाके बढ़ सकते हैं। तो 17,000 पे मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा 17,000 टच करते ही, पर ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अप ट्रेंड मूवमेंट में अगर हम तभी रहेंगे जब ओवरऑल हम इतने सारे गैप्स को फिलअप कर ले। तो फिलहाल के लिए तो 17,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आपका एनालिसिस के हिसाब से आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली हम लोग सभी सीख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट ये समंदर है, इसमें आप जितना नॉलेज गेन करते जाओगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अपने आप को कभी भी नो इट ऑल वाला एटीट्यूड के साथ रहना नहीं चाहिए। तो मैं खुद भी ओपन रहती हूँ सजेशंस के लिए, तो आप भी अपना एनालिसिस करके मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो कमेंट में। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, तो 17,000 से थोड़ा सा रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन देखने के लिए कि ऐसा होता है या नहीं। ओके, तो 17,250 ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे आपका रहेगा 16,000, ये जो लेवल मैंने आपको बताया ना 16,760 एंड 16,700। ओके, ये रहेगा इंट्राडे लेवल्स के सपोर्ट। और एकदम मेजर सपोर्ट कहाँ है 16,450 पे, जो कि गैप है।
ओके, ये हो गए रेजिस्टेंस एंड ये। अब टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो IGL, PI इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, SBI आज के दिन टॉप गेनर्स रहे। और आप देख सकते हो अगर आपने बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाया होगा, जब मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के HDFC बैंक, इन्फोसिस ये सब खरीदने के लिए बोला था, अगर आपने ख़रीदा होगा तो अभी तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने सही बाय ऑन डिप का फ़ायदा उठाया है। तो उस हिसाब से अभी आप अच्छे गेन्स में होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी दिखता है कि 17,000 पे, वो जो मैंने आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो अगर आपको दिखता है कि 17,000 से रिवर्सल आ रहा है, तो आपने, जिन लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कोई शेयर्स ख़रीदा होगा और आपको दिख रहा है कि रिवर्सल आ रहा है 17,000 से नीचे की तरफ, तो आप भी वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि जिन्होंने भी 16,000 से नीचे में कुछ ख़रीदा होगा, 16,000 से नीचे में, तो अभी तो आप अच्छे प्रॉफिट पे हो जाओगे, राइट। तो वहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आज के टॉप लूज़र्स कौन से रहे। तो देखो, जुबिलियंट फूड वर्क्स, हिंद पेट्रो, DLF, IOC, ONGC, ये सारे आज के दिन टॉप लूज़र्स रहे। अब ये सब जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ के जो आप टॉप लूज़र्स देख रहे हो, ONGC को स्पेसिफिकली मैं लेके आपको बताना चाहती हूँ कि 6 दिन पहले जब ONGC अपना हाई बना रहा था, एकदम ऑल टाइम हाई बना रहा था, उस वक्त मैंने आपको वार्निंग दी थी 6 दिन पहले कि देखो अभी अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, बट मैं ऑयल इंडस्ट्री को ओवरऑल लेके ही बेरिश हूँ, क्योंकि इट इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अभी ये ऐसा क्राइसिस की वजह से ये बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये जल्द ही नीचे, जब जैसे ये इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, ऑयल के प्राइसेस हाईली, मतलब ऑयल के जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आने लगेंगे। और ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने बनाया था ये वीडियो, उसी के नेक्स्ट डे ही ये फॉल होना शुरू कर दी। ओके, तो जिस दिन मैंने ये बनाया था 186.95 पे, नेक्स्ट डे ही आपको अगर याद होगा 8 मार्च को 195 के आसपास का हाई बना के वापस से वहाँ से ये रिवर्स हो गई और इसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया और अब ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल एज अ इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री नहीं है। ओके, तो अगर आपको ऑयल इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड के साथ चल सकते हो। अभी तो फ़िलहाल इसका ट्रेंड भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रही हूँ एज अ लॉन्गर रन आई डोंट थिंक कि इसका फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, क्योंकि आगे जाके ऑयल इज़ वॉट, ऑयल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, तो ऑयल लिमिटेड है और इसकी वजह से लोग सब्सटीट्यूट बना रहे हैं ऑलरेडी, तो आगे जाके ऑयल की डिमांड कम होने ही होने हैं इन द लॉन्गर रन। अभी जो मैं बता रही हूँ कि ऑयल के स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम रशिया से 2 से 3% का ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारा इंडिया में 80% का ऑयल इंपोर्ट होता है। पर रशिया, जहाँ पे सारे कंट्रीज़ उन पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, रशिया ने हमें, इंडिया को डिस्काउंट ऑफ़र किया है 25 से 27% का ऑयल में। तो दे आर रेडी टू सप्लाई ऑयल, दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट ऑयल टू अस इन 25 to 27% के डिस्काउंट में। तो आज के दिन ये खबर निकल के आई है कि हम, इंडिया जो है, ये जो 2 से 3% जो वो स्टॉक ख़रीदता है वहाँ ऑयल का, वो उसको बढ़ाएगा और वो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएगा। तो हो सकता है कि हम, रशिया इज़ ऑफरिंग ऑयल, आप देख सकते हो यहाँ से जो सोर्सेज से हमें, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से हमें पता चला है कि उनका मानना है कि रशिया इज़ ऑफरिंग ऑयल एंड अदर कमोडिटीज एट हैवी डिस्काउंट एंड वी विल बी हैप्पी टू टेक दैट। तो उनके हिसाब से कि वो ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा ये जो ऑयल का जो प्रॉब्लम है, पंगा है, ये सॉल्व हो जाएगा अगर हम रशिया से इंपोर्ट अपना बढ़ा लेंगे और हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है, रशिया के लिए भी एंड हमारे लिए भी। तो यहाँ से क्या होगा कि ऑयल का क्राइसिस कम होगा, और ऑयल का क्राइसिस अगर कम होगा तो ऑयल के आपके स्टॉक प्राइसेस तो नेचुरली नीचे की तरफ जाएंगे। तो कल के दिन हो सकता है ये और फर्दर ONGC, IOC, ये सब जो आप जो स्टॉक्स देख रहे हो ऑयल रिलेटेड, पेट्रोलियम रिलेटेड, ये स्टॉक्स नीचे की तरफ और ज़्यादा फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, और जुबिलियंट फूड वर्क्स जो मैंने आपको आज ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया, 12% से ज़्यादा गिरी थी। क्या रीज़न है और क्या करना चाहिए, मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हो। और पेटीएम भी फॉल की है आज 12-13%। आज इसने अपना एज़ यूजुअल एक नया ऑल टाइम लो बनाया है, तो इसमें भी क्या करना है वो भी मैंने वीडियो बना दिया है। और ये वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो तो। ओके, अब FII की सेलिंग, आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि FII की सेलिंग काफ़ी कम हो गई है आज के दिन। ओनली 176.52 करोड़ का इनकी तरफ से नेट सेलिंग आया है और DII ने बाई किया है नेट में 1098 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन अब क्या पता वो ट्रेंड के साथ चल रहे हो, अभी हम नहीं बोल सकते, तो ज़्यादा अभी खुश होने की भी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक EV सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बात ये है कि दिल्ली जो है, दिल्ली में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 27 जून से
खुलने वाले हैं और मेजॉरिटी 71 आउट ऑफ 100 चार्जिंग स्टेशन विल बी एट दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो ये एक ईवी चार्जिंग जितने भी स्टॉक्स हैं वो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। और मेरे जो 2 फेवरेट स्टॉक्स हैं ईवी चार्जिंग रिलेटेड, दैट इज़ अमराजा बैटरी एंड सेकंड इज़ एक्साइड इंडस्ट्री। ये दोनों को अच्छा फ़ायदा इन द लॉन्गर रन मुझे लगता है होगा। तो दीज आर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, अगर आप चाहो तो इनको कंसिडर कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। ये तो एक नॉर्मल एक मैंने आपको न्यूज़ बताया है। अब जाते जाते मैं आपको ग्लोबल मार्केट का बता देती हूँ कि S&P अभी 16 पॉइंट्स अप है, डाउ जोन्स अभी 242 पॉइंट्स अप है एंड नैस्डैक अभी 26 पॉइंट्स डाउन है। बाकी कल के दिन के मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट लॉन्ग जो भी चाहो कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।